नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सबकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास का अध्याय 14, जिसमें आपको शिव महापुराण का अध्याय सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। विभिन्न पुष्पों और जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्व। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मीपति की इच्छा करता हो वह कमल, बिलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण यदि 1,00,000 की संख्या में पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। यह सहस्त्र बिलपत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। एक सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पुष्प, पत्र आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त मान से शिव जी की पूजा हो जाती है तब मनुष्य अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उनके मन में कोई कामना ना हो तो वह उक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जाप 5,00,000 जब पूरा हो जाता है, जब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जब से शरीर की शुद्धि होती है और दूसरे लाख से जब से पूर्व जन्म की बातों का आभास होता है। तीसरे लाख जब पूर्ण होने पर संपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 4,00,000 का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5,00,000 का जप ज्योति ही पूरा होता है। भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल उपस्थित हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दुर्वों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ, सर्वस्व लाख की संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वा द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंडल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को मान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आग, अपामार और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के 1,00,000 पुष्पों की पूजा शत्रु को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि उपयोग में लाए जाएं तो रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली की पूजा करके मनुष्य वाहन उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों के पूजन करने पर अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या सेफालिका से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार, हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान में पैदा होने वाले फूल के शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो मोक्ष देने वाले होते हैं। राई के फूल शत्रु को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान अतुल फल देते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी बढ़ती है। यह चावल अखंडित होने चाहिए और उत्तम भक्ति भाव से शिव जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है।
भगवान शिव के ऊपर गंध, पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। वह शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। यह जो 100 मंत्र जपने की विधि को वह 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव को 1 लाख आहुतियाँ दी जाती हैं अथवा 1 लाख तिलों से शिव जी की पूजा की जाए तो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव जी की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है। गेहूं के पकवान से भगवान शंकर जी की पूजा सभी उत्तम फल देने वाली होती है। यदि उससे 1 लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष शिव जी का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अधर्म और काम भोग में वृद्धि होती है तथा वह सब पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव जी की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों को फल देने वाली होती है। मुनीश्वरों, अब फूलों की संख्या का तोल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक पृष्ठ शंख पुष्प को 1 लाख बताया। 11 पृष्ठ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख बताया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का 5.5 पृष्ठ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने वाला लगता है उसकी शांति के जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय यंत्र से रुद्री के 11 पाठों से रुद्र के नाम से, पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, श्री गायत्री मंत्र से अथवा शिव जी के शास्त्रोक्त नामों के आधार पर बने हुए मंत्रों से भी आदि के प्रणव व अंत में नमः द्वारा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय जय हो। हर हर महादेव। आप सुनते हैं श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन 4 लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तकहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण गाऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लवनी मेष महामारी गिरायु। आप जलंधर अरु असुर सहारा, सुयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहारा। कीन्ह दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना।
सहस कमल में हो रहे धारी, की ना परीक्षा तो भी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जप सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहिन आन उपारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हो आओ संकट बारी। धन निर्धन को देत सधाई, जो कोई जांचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संमत 64 जान। स्तुति चालीसा सभी, पूर्ण कीन कन्यान। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो। हर हर महादेव। यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।